सो वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रिक विथ एके। आज हम साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट के कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इस टॉपिक से हर एग्जाम्स में 1 से 2 क्वेश्चन तो डेफिनेटली पूछे जाते हैं। आज हम सिंपल इंटरेस्ट को बेसिक टू एडवांस लेवल में क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम अपने वीडियो को करते हैं स्टार्ट। यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज का जो फार्मूला होता है वह यह होता है कि मूलधन इंटू में दर इंटू में समय और अपान में 100 यानी कि SI, जिसे हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, जहाँ पर जो PRT अपान में 100 होता है, जहाँ पर P जो होता है वो मूलधन, R जो होती है वो दर और T जो होता है वो समय और अपान में होता है 100 यानी कि 100। तो चलिए दोस्तों, हम इसको क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। क्वेश्चन यह है कि 4000 का 10 वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में जो मूलधन है वह है 4000, दर है 10% और समय है 2 वर्ष। तो ब्याज का जो फार्मूला होता है वो होता है मूलधन इंटू में होती है समय इंटू में होता है दर और अपान में होता है 100। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 4 दूना 8 यानी कि जो ब्याज होगा वो यहाँ पर होगा 800। तो 800 हमारा ऑप्शन सी में है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 2500 का 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा। तो साधारण ब्याज का जो फार्मूला होता है वो होता है मूलधन। तो मूलधन यहाँ पर है 2500, मूलधन इंटू में दर, तो दर है यहाँ पर 4%, समय जो है 3 वर्ष है और अपान में करेंगे 100। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका आएगा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 4 तियाँ 12 और 12 पंचे 60 की जीरो, रिमाइंडर 6 आएगा और 12 दुनाई 24 और 6 30 होगा, यानी कि जो साधारण ब्याज होगा वो होगा 300। तो 300 हमारा ऑप्शन डी में है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि 15,000 की राशि 3 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 5400 है। तो ब्याज की दर को हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो मूलधन है वह है 15,000, समय है 3 वर्ष और जो ब्याज है वो 5400 है। हमें यहाँ पर दर को ज्ञात करना है। तो जो साधारण ब्याज का फार्मूला होता है वह होता है मूलधन। तो मूलधन यहाँ पर है 15,000 इंटू में होता है दर, दर होती है R और यहाँ पर जो समय है वो है 3 वर्ष और अपान में 100 और जो ब्याज है वह है यहाँ पर 5400। अब यहाँ पर हम इस R की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 3 से काटेंगे तो 3 एक कम 3 हो जाएगा और यहाँ पर जो बचेगा वो 1, 3 चौक 12 हो जाएगा और यहाँ पर जो बचेगा, यहाँ पर इस 5400 को यदि 3 से काटेंगे तो 3 एक कम 3 होगा, 2 बचेगा और यहाँ पर 3 अठे 24 हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो और कट जाएगा और 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो 15 एक का 15 होगा और 15 दूना 30 होगा, यानी कि जो ब्याज की दर होगी वो यहाँ पर होगी 12%। तो 12% हमारा ऑप्शन बी में है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6000 पर 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। 8 माह को यहाँ पर हम वर्ष में चेंज करेंगे। तो 8 जो महीना होता है उसको हम यदि वर्ष में चेंज करेंगे तो इसमें 12 का डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक महीने में 12, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। यदि यहाँ पर हम इसको काटेंगे तो 4 दूना 8 होगा और 4 तियाँ 12 होगा, यानी कि 8 माह का मतलब होगा 2/3 वर्ष। अब जो साधारण ब्याज का फार्मूला होता है वह यह होता है कि मूलधन और गुणे में यहाँ पर होता है, गुणे में होती है दर और गुणे में होता है समय। तो समय यहाँ पर 2/3 वर्ष होगा और यहाँ पर करेंगे हम सबके बटे में यहाँ पर आ जाएगा 100। अब यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर यदि सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 3 दूना हो जाएगा 6। तो यहाँ पर जो आएगा वो आएगा 2 दूना 4 और 4 छंग 24, यानी कि जो इसकी
की जो वैल्यू होगी वो होगी 240। तो 240 जो है हमारा ऑप्शन डी में है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल से करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह यह है कि 2500 का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन में हमें वही फार्मूला को अप्लाई करना है जो साधारण ब्याज का होता है। तो साधारण ब्याज का जो फार्मूला होता है वह यह होता है कि मूलधन, तो यहाँ पर मूलधन है आपका 2500, तो मूलधन इंटू में दर और इंटू में समय। तो समय जो है वो यहाँ पर है 219 दिन। इसको हम वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर 365 का डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं और सबके बटे में होता है 100। तो यहाँ पर हम 100 का गुणा करेंगे। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से आपका 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और 5 से इसको काटेंगे तो 5 सत्ते हो जाएगा 35 और 5 तियाँ हो जाएगा 15 और 73 से इसको काटेंगे तो यहाँ पर 3 बार जाएगा तो 25 तियाँ यहाँ पर हो जाएगा 75, यानी कि जो ब्याज होगी वो होगी 75 रुपये। तो यहाँ पर 75 जो है हमारा ऑप्शन सी में है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। सो आई होप यह क्वेश्चन भी आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि यदि कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2600 हो जाती है तो वह राशि कितनी है। तो यहाँ पर जो 2600 है वह है यहाँ पर मिश्र धन और यहाँ पर 6 है समय और 5 है यहाँ पर दर। हमें ज्ञात करना है मूलधन। जो ब्याज होता है वह होता है दर इंटू में समय। तो जो ब्याज होगा वो होगा 5 छक्का 30%, यानी कि जो 100% होता है वो होता है मूलधन। और यहाँ पर मिश्र धन जो होता है वह 30% और प्लस में 100%, यानी कि जो 130% की वैल्यू है वो यहाँ पर 2600 है, जो कि यहाँ पर मिश्र धन है। हमें ज्ञात करना है यहाँ पर 100% की वैल्यू। तो जो 100% की वैल्यू होगी वह होगी 2600 अपान में हो जाएगा 130 और इंटू में हो जाएगा यहाँ पर 100। यदि यहाँ पर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर जो सॉल्व करेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल होगा और 13 दूना हो जाएगा 26 और यहाँ पर जो आ जाएगा वह 100% की वैल्यू हो जाएगी 2000 और 2000 ही हमारा जो है वह मूलधन है। तो 2000 हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह यह है कि एक धनराशि साधारण ब्याज में 2 वर्षों में 2240 बनती है और 5 वर्षों में 2600 बनती है, तो वह धनराशि क्या है। यहाँ पर हमें ज्ञात करना है मूलधन। तो 2 वर्षों में जो धनराशि बनती है वो बनती है 2240 और 5 वर्षों में जो धनराशि बनती है वो बनती है 2600। हमें यहाँ पर सबसे पहले ज्ञात करेंगे कि इन 3 वर्षों में जो साधारण ब्याज है वह कितना है। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वह वर्षों में जो डिफरेंस है वो है 3 वर्ष का। और यहाँ पर यदि 2600 में 2240 को घटाएंगे तो हमारा जो आएगा वह आएगा 360, यानी कि जो 3 साल में ब्याज है वह 360 है। तो यहाँ पर जो 1 साल में ब्याज होगी वह होगी 120 और जो 2 साल में ब्याज होगी यहाँ पर वह होगी यहाँ पर जो 2 साल में यहाँ पर ब्याज होगी वो यहाँ पर होगी 240। हमें यहाँ पर मूलधन को ज्ञात करना है। तो 2 वर्ष में यहाँ पर ब्याज 240 मिली है और यहाँ पर जो 2 वर्ष का जो मिश्र धन है वह है 2240। यदि हम इस 2240 में इस ब्याज को घटा देंगे तो हमारा मूलधन निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 2240 में 240 को घटाएंगे तो यदि हम यहाँ पर 2240 में 240 को घटा दें तो यहाँ पर जो आएगा वह आएगा 0 और 0 और 0 और 2, यानी कि जो हमारा मूलधन होगा वो यहाँ पर होगा 2000। तो यहाँ पर जो 2000 है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह यह है कि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर कोई धनराशि 2 वर्षों में 2520 और 5 वर्षों में 2700 हो जाएगी। इस क्वेश्चन में हमें दर को ज्ञात करना है। यहाँ पर जो राशि है वह 2 वर्षों में होती है 2520 और 5 वर्षों में जो हो जाती है वो हो जाती है 2700। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इन तीनों राशियों का तो यहाँ पर जो आएगा वो आएगा 3 वर्ष और 3 वर्ष में जो राशि होती है वो यहाँ पर यदि हम इसका डिफरेंस ज्ञात करें
तो यहाँ पर आएगा 0 और 10 में 2 जाएगा तो यहाँ पर आएगा 8 और 6 में 5 जाएगा तो 1, यानी कि धन जो ब्याज है वह 3 वर्षों में 180 है। तो यहाँ पर जो ब्याज होगा 2 वर्षों में कितना होगा, तो यहाँ पर जो 2 वर्षों में यदि 180 है तो 2 वर्षों में यहाँ पर हो जाएगा 120, यानी कि जो 2 वर्षों में ब्याज है वह है यहाँ पर 120 रुपये। हमें यहाँ पर दर को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे मूलधन। तो मूलधन जो होगा वह होगा इस 2520 में यदि 120 को घटा देंगे तो हमारा जो मूलधन है वो निकल कर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इस 2520 में से हम यहाँ पर घटाएंगे 120। यदि यहाँ पर हम 120 को घटा देंगे तो जो मूलधन है वो निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर मूलधन जो होगा वो होगा 0, 2 में 2 जाएगा 0, 25 में 1 जाएगा तो यहाँ पर आएगा 2400, यानी कि जो 2400 है वह होगा हमारा मूलधन। हमें ज्ञात करना है यहाँ पर दर। तो दर का जो फार्मूला होता है वह यह होता है कि मूलधन तो यहाँ पर है 2400 इंटू में दर। तो दर को हमें ज्ञात करना है इंटू में समय 1 वर्ष का और अपान में 100, और जो ब्याज है वो हमें 1 वर्षों में मिलती है यहाँ पर 60 रुपये। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 60। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 0 से आपका 2 0 कैंसिल, और यहाँ पर 6 चौको 24 और 6 1 9 6, यहाँ पर बचेगा 10। अब 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, यानी कि जो ब्याज की दर होगी वह होगी 5/2। 5/2 का मतलब होता है 2.5। तो 2.5% हमारा ऑप्शन सी में है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल से करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह क्वेश्चन आज आपके लिए होमवर्क होगा। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। सो वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो डेली लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।